उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शनि अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों भक्त देश भर से यहां पहुंचे, भगवान महाकाल के दर्शन किए और विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के दिव्य अनुभव का साक्षात्कार किया। शनिवार 29 मार्च 2025 को चैत मास की शनि अमावस्या का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में यह दिन भगवान शनि और भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन किए गए पूजन, अनुष्ठान और दान पुण्य से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि शनि अमावस्या और सोमवती अमावस्या जैसे विशेष अवसरों पर ग्रामीण और स्थानीय भक्त बड़ी संख्या में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं। जैसे पर्व होते हैं और पर्व के लिए भगवान के यहाँ भक्त उमड़ता है, उसे वैसे भगवान की सेवा पूजा में भी थोड़ा सा दिव्यता होती है। आज शनिचरी अमावस्या है, शनि का पर्व है और शनि त्रिवेणी का स्नान भी है। तो क्षिप्रा स्नान, त्रिवेणी स्नान, भगवान महाकाल के दर्शन हजारों की तादाद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शनिचरी अमावस्या या सोमती अमावस्या जब आती है तब ग्रामीणों का भाव ज़्यादा होता है और वो शहर के इधर आते हैं और स्नान करना और भगवान के दर्शन करना। आज भगवान की भस्म आरती में दिव्य दर्शन हुए, दिव्य आरती हुई है और हजारों भक्तों ने, हजारों ग्रामीणों ने भगवान महाकाल का श्रृंगार और दिव्य आरती का दर्शन किया। महाकाल की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह अनुष्ठान ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 3:30 से 5:30 बजे के बीच संपन्न होता है। यह आरती भक्तों के लिए बेहद शुभ और दुर्लभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस आरती में भाग लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आपको बताते हैं महाकाल के भस्म आरती की प्रक्रिया। पंचामृत अभिषेक। भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक किया जाता है। श्रृंगार। भगवान महाकाल को भांग और चंदन से अलंकृत किया जाता है। धूप दीप आरती। शिवलिंग पर पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है और ढोल, नगाड़ों, शंख ध्वनि के साथ आरती संपन्न होती है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यह मंदिर सनातन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और इसकी दिव्यता अद्वितीय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल की पूजा अर्चना करता है उसे जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग न केवल भक्तों के दुखों को दूर करता है बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शांति और ईश्वरीय आशीर्वाद भी प्रदान करता है। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं शनि अमावस्या के दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों की। इस पावन अवसर पर भगवान शनि देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रद्धालु काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल और लोहे का दान कर शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करना और सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है, जिससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन और वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और चमत्कारी कथाएं प्रचलित है जो इसे विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है। कहा जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से जो भक्त शनि दोष से पीड़ित होते हैं, यदि वे इस पावन ज्योतिर्लिंग में श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि की शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा उज्जैन को काल गणना का केंद्र भी माना जाता है, जहां महाकाल के दर्शन से जीवन में शुभता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकालेश्वर
महाकालेश्वर की कृपा से भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। उज्जैन के महाकालेश्वर धाम से आप सभी को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।